अगर आप भी इसी तरह का शानदार एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अलाइट मोशन में ऐसा एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप को ओपन करें और एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। अब नीचे दिए गए प्लस आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद मीडिया वाले विकल्प में जाएं और अपनी पसंद का बैकग्राउंड चुन लें। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड इमेज की टाइमिंग बढ़ा लेते हैं ताकि यह पूरी वीडियो के दौरान स्क्रीन पर बनी रहे। इसके लिए इमेज को सिलेक्ट करें और उसके किनारे को खींचकर अपनी ज़रूरत के अनुसार टाइमिंग बढ़ा दें। अब एक बार फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद शेप वाले विकल्प में जाए और वहां से राउंड शेप सर्कल को चुन लें। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर राउंड शेप की साइज बढ़ा दीजिए। अब मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर राउंड शेप को स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में सही तरीके से सेट कर दें, कुछ इस प्रकार से। अब कलर विकल्प खोलें और फिल कलर को नन कर दें। इससे शेप का अंदर का रंग हट जाएगा। अब बॉर्डर विकल्प खोलें और उसकी थिकनेस को 10 पर सेट कर दें, लेकिन आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल सकते हैं। अब बॉर्डर कलर में जाकर अपनी पसंद का रंग चुन लें। अब फिर से प्लस आइकन पर टैप करें, शेप विकल्प खोलें और वहां से लाइन को सेलेक्ट कर लें। अब इसी लाइन का इस्तेमाल करके आगे का एनिमेशन बनाएंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म विकल्प में जाएं और लाइन की लंबाई अपनी ज़रूरत के अनुसार बढ़ा लें। इसके बाद मूव टूल की मदद से इस लाइन को सही तरीके से सर्कल के बिल्कुल सेंटर में सेट कर दें ताकि आगे का एनिमेशन साफ और प्रोफेशनल दिखाई दे। अब कलर विकल्प में जाएं और फिल कलर को नन पर सेट कर दें। इसके बाद बॉर्डर विकल्प खोलें और वही रंग चुनें जो आपने सर्कल के लिए रखा था। साथ ही बॉर्डर थिकनेस भी सर्कल के बराबर ही रखें। अब सर्कल लेयर को सेलेक्ट करें। इसके बाद इफ़ेक्ट्स विकल्प में जाएं और ड्राइंग प्रोग्रेस इफ़ेक्ट को जोड़ दें। इसी इफ़ेक्ट की मदद से हम सर्कल की ड्राइंग एनिमेशन बनाएंगे। अब एंड की वैल्यू 0 करके शुरुआत में एक की फ्रेम लगाएं। फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाएं, एंड की वैल्यू 50% है, 50% करें और दूसरा की फ्रेम लगा दें। इससे हाफ सर्कल एनिमेशन तैयार हो जाएगा। अब ऊपर दाईं तरफ राइट साइड दिए गए 3 डॉट पर टैप करें। इसके बाद फ्लिप वर्टिकल विकल्प को चुन लें। इससे अब हाफ सर्कल को सेलेक्ट करें और दाईं तरफ मौजूद डुप्लीकेट आइकन पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लें। अब सर्कल लेयर को सेलेक्ट करें, ऊपर दाईं ओर दिए गए 3 डॉट पर टैप करें और फ्लिप हॉरिजॉन्टल विकल्प को सेलेक्ट कर लें। अब लाइन को सेलेक्ट करें, फिर इफ़ेक्ट्स में जाएं और ड्राइंग प्रोग्रेस इफ़ेक्ट को सेलेक्ट कर लें। अब इसी इफ़ेक्ट की मदद से लाइन का एनिमेशन तैयार करेंगे। अब एंड पॉइंट की वैल्यू 0 करके शुरुआत में पहला की फ्रेम लगाएं। फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाएं, दूसरा की फ्रेम जोड़ें और एंड पॉइंट की वैल्यू 100% कर दें। इससे लाइन ड्राइंग एनिमेशन तैयार हो जाएगी। अब दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करें। इसके बाद नीचे दिए गए ग्राफ विकल्प में जाएं और ईज इन एंड ईज आउट वाला ग्राफ लागू कर दें। इससे एनिमेशन और भी स्मूथ तथा प्रोफेशनल दिखाई देगा। अब यही ग्राफ सर्कल पर भी लगा दें ताकि लाइन और सर्कल दोनों की एनिमेशन एक जैसी स्मूथ दिखाई दे। अब लाइन की एनिमेशन जहां खत्म हो रही है वहीं पर दोनों हाफ सर्कल की टाइमलाइन सेट कर दें। ध्यान रखें कि दोनों लेयर्स की टाइमिंग एक ही जगह पर हो ताकि एनिमेशन एक साथ चले। अब लाइन की एक डुप्लीकेट लेयर बना लें, फिर उसकी टाइमलाइन को वहीं से शुरू करें जहां सर्कल की एनिमेशन खत्म होती है। इससे दोनों एनिमेशन बिना किसी गैप के लगातार चलेंगी। अब डुप्लीकेट लाइन को सेलेक्ट करें, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएं और लाइन को सर्कल के ठीक ऊपर अच्छी तरह से सेट कर दें। अब प्लस आइकन पर टैप करें, मीडिया विकल्प में जाइए और अपना लोगो सेलेक्ट कर लें। कोशिश करें कि आपका लोगो PNG फॉर्मेट में हो ताकि बैकग्राउंड दिखाई न दे। अब लोगो को सेलेक्ट करें, मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर उसकी साइज़ को थोड़ा कम कर दें। इसके बाद लोगो को सर्कल के बिल्कुल सेंटर में सही तरीके से सेट कर दें। तब प्लस आइकन पर टैप करें, टेक्स्ट विकल्प में जाएं और अपने चैनल का नाम लिखें। फिर टेक्स्ट का कलर अपनी पसंद के अनुसार चुनें, साइज़ एडजस्ट करें और उसे सही जगह पर सेट कर दें। अब इफ़ेक्ट्स में जाकर टेक्स्ट स्पेसिंग इफ़ेक्ट जोड़ें। फिर प्रॉपर्टीज़ में जाकर लेटर स्पेसिंग की वैल्यू बढ़ा दें। इसके बाद एडिट टेक्स्ट में जाकर टेक्स्ट को अपनी पसंद के अनुसार अच्छी तरह से सेट कर लें। स्ट्रोक को ऑन कर दें। फिर स्ट्रोक कलर अपनी पसंद के अनुसार चुनें और बॉर्डर थिकनेस को अपनी ज़रूरत के अनुसार बढ़ा दें। अब टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, मूव ट्रांसफॉर्म में जाएं और दाईं तरफ सबसे आखिर वाले रोटेशन विकल्प पर टैप करें। इसके बाद टेक्स्ट को हल्का सा तिरछा रोटेट कर दें। अब टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, इफ़ेक्ट्स में जाकर
टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट खोलें, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर स्टैंडर्ड सेटिंग्स ओपन कर लें। अब रेंज वाले ऑप्शन में आ जाइए। सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट पर पहले की फ्रेम लगाइए, फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़िए और स्टार्ट की वैल्यू को शो कर दीजिए। इसके बाद दूसरा की फ्रेम लगा दीजिए। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच में आ जाना है। इसके बाद ग्राफ वाले ऑप्शन पर टैप करना है और ईज़ इन ईज़ आउट वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लेना है। इससे एनिमेशन पहले से ज़्यादा स्मूथ और प्रोफेशनल दिखाई देगी। अब विजुअल एट्रीब्यूट्स वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू -1 करनी है। इसके बाद इंटरपोलेशन एंड सिंग वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ ईज़ इन की वैल्यू -50 और ईज़ आउट की वैल्यू 50 कर देनी है। अब ओवरलैप वाले ऑप्शन में जाकर उसकी साइज़ को अपनी ज़रूरत के अनुसार थोड़ा बढ़ा देना है। अब टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाकर अपना टेक्स्ट जोड़ लेना है। इसके बाद अपनी पसंद का फ़ॉन्ट चुन लेना है। फिर साइज़ और पोजीशन को एडजस्ट करके टेक्स्ट को अच्छी तरह से सेट कर देना है ताकि एनिमेशन का लुक और भी शानदार दिखाई दे। अब टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट को खोलना है। अब दाईं तरफ दिए गए वेव वाले ऑप्शन पर टैप करना है। फिर प्रॉपर्टीज़ में जाकर अब प्लस आइकन पर टैप करें। फिर शेप वाले ऑप्शन में जाए रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लें। अब आगे की एनिमेशन के लिए अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट को अपनी ज़रूरत के अनुसार सेट कर लें। फिर उसे अच्छी तरह से एडजस्ट करें ताकि उसका लुक बिल्कुल इसी तरह दिखाई दे। अब उसी लाइन लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दाईं तरफ दिए गए डुप्लीकेट आइकन पर टैप करके उसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। अब दोनों लाइन लेयर्स को एक एक करके सेलेक्ट करें। फिर कलर वाले ऑप्शन में जाकर अपनी पसंद के अनुसार उनका रंग बदल दें। इससे एनिमेशन का लुक और भी शानदार दिखाई देगा। अब लाइन लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाकर ड्राइंग प्रोग्रेस इफ़ेक्ट को जोड़ लेना। अब एंड की वैल्यू को 0 कर देना है और टाइमलाइन की शुरुआत में पहला की फ्रेम लगा देना है। इसके बाद टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ना है, एंड की वैल्यू को शो कर देना है और दूसरा की फ्रेम लगा देना। इससे लाइन धीरे धीरे ड्रॉ होती हुई दिखाई देगी और एनिमेशन काफ़ी स्मूथ और प्रोफेशनल लगेगी। फिर टेक्स्ट ऑप्शन में जाकर अपना टेक्स्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाकर टेक्स्ट की पोजीशन और साइज़ को अपने हिसाब से अच्छे से सेट कर देंगे। फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ऐड इफ़ेक्ट में जाएं और टेक्स्ट प्रोग्रेस को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, वहाँ एंड वैल्यू को 0 कर दें और शुरुआत में पहला की फ्रेम लगा दें। फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाएं और दूसरी जगह दूसरा की फ्रेम लगा दें। फिर सिक्के की लेके में जाकर सभी आइकॉन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आइकॉन को सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट में जाएं और सॉलिड कलर वाला इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर लें। अब अपने हिसाब से सभी आइकॉन का कलर चेंज कर लें। फिर उस इफ़ेक्ट को कॉपी करके सभी आइकॉन पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर आइकॉन का साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब पहले आइकॉन को सेलेक्ट करें और मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर साइज़ पर जाएं। टाइमलाइन में आगे जाकर पहला की फ्रेम लगा दें, फिर थोड़ा पीछे जाकर दूसरा की फ्रेम लगा दें। इसके बाद शुरुआत में जाकर तीसरा की फ्रेम लगा दें। अब दूसरे की फ्रेम पर जाकर आइकॉन को जूम इन कर लें। फिर दूसरे और तीसरे की फ्रेम के बीच वाले ग्राफ को सिलेक्ट करके लगा दें। इसके बाद उस ग्राफ को कॉपी करके पहले और दूसरे की फ्रेम के बीच में पेस्ट कर देना है। अब आपका एनिमेशन कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब इसी तरह का सेम प्रोसेस बाकी दोनों आइकॉन पर भी अप्लाई कर देना है। फिर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब लोगो को सेलेक्ट करें और ऐड इफेक्ट में जाएं। वहां से 3D एनिमेशन में जाकर रास्टर एक्सट्रूड को सेलेक्ट कर लें और इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग को ओपन कर लें। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। वहां रोटेशन पर टैप करें और शुरुआत में पहला की फ्रेम लगा दें। फिर जहां आपका सर्कल एनिमेशन ख़त्म हो रहा है वहां टाइमलाइन में जाकर दूसरा की फ्रेम लगा दें और वाई वैल्यू को 180 कर दें। इससे लोगो का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करके लाइट सोर्स में जाएं और वहां फ्लैट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि लोगो फ्लैट दिखाई दे। फिर इंटीरियर में जाकर उसकी वैल्यू को कम कर दें और लोगो के हिसाब से उसका कलर एडजस्ट कर लें। इसके बाद
फेड की वैल्यू को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर इंटीरियर कलर को लोगो के हिसाब से एडजस्ट कर लें, इससे लोगो में 3D इफेक्ट दिखाई देने लगेगा। अब ऊपर स्क्रॉल करके डेप्थ की वैल्यू को थोड़ा कम कर दें। अब आपका इफेक्ट कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब आपका फाइनल एनिमेशन तैयार है। आइए देखते हैं कि यह कैसा दिखता है।